Suppose market value of stock in hand as at year end is rupees 40. Yeah, suppose 55. ठीक है. Now revenue कितना है हमारा? 40,000 less cost of sales, that is purchase cost माइनस इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कितना? 200 है. अभी मैं इन्वेंट्री को 20 पे दिखाऊंगा कि 55 पे दिखाऊंगा? 20. क्योंकि जैसे मैं इन्वेंट्री को 55 पे दिखाऊंगा 35 का प्रॉफिट आ जाएगा बुक्स में. इफ आई एम शोइंग एन एसेट फॉर 55, राइट. अगर मैं किसी एसेट को 55 में दिखाता हूं तो ऑटोमेटिकली मैंने इसको खरीदा था 20 पे, बट मैं उसकी वैल्यू बढ़ा के दिखा रहा हूं. सो डोंट यू थिंक कि हमारे बुक्स में प्रॉफिट आ जाएगा? और कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? ये प्रॉफिट को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? प्रूडेंस इज कंजर्वेटिज्म, राइट. सो प्रूडेंस बोलता है नहीं, वी कैन नॉट शो फ्यूचर प्रॉफिट. सो एज अ रिजल्ट वी विल शो इन्वेंट्री एट 20. सो इट विल बी 16,000 ओनली. बाकी रेंट इज फाइन, -12. Depreciation is -2. So we have profit 10,000. Right? Chalo, next. Suppose market value of stock in hand as at year end is rupees 15. इसका मतलब I can easily see ये जो 200 को मैं जो बच गया इसको मैं फ्यूचर में बेचूंगा. फ्यूचर में ये कितना में बिकेगा? ये जो बच गया है मेरा स्टॉक इन हैंड, मैं इसको फ्यूचर में क्या प्राइस पे बेच पाऊंगा? 15 में, क्योंकि आज का मार्केट वैल्यू 15 है. जो बच गया उसका मार्केट क्रैश हो गया. इस साल मार्केट अच्छा था तो इस साल अच्छा दाम में बिका, आगे भी अच्छा दाम में बिकेगा. लेकिन अब मार्केट क्रैश हो गया तो जो बच गया वो नुकसान में बिकेगा. तो 5 रुपया करके नुकसान होगा ना, क्योंकि 20 में खरीदा हुआ है. 5 रुपया करके लॉस होगा, है ना? हाँ सर. तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? ये लॉस को दिखाने का है कि नहीं दिखाने का है? दिखाने का है. इसीलिए इसको 15 पे वैल्यू करेंगे अपन. तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल 17,000 आएगा. यहां पे देखना 800 पीस का 20 करके प्लस 0 प्रॉफिट ऑन स्टॉक इन हैंड. राइट.
यहां पे क्या हो रहा है, 800 पीस का 20 रुपया करके तो खर्चा दिखा ही रहा हूं, प्लस 200 जो बच गया उसका 5 करके लॉस दिखा रहा हूं। देखो 17,000 आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को 15 पे वैल्यू करने से ऑटोमेटिकली खरीदा हुआ 20 पे था, 15 आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अपने आप इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक वाला लॉस घुस जाएगा। कैलकुलेशन प्रोसेस इस तरीके से, बाय डिफॉल्ट वो लॉस आ गया। सर कंजर्वेटिज्म बोलता है मार्केट वैल्यू 55, कॉस्ट 20, डोंट शो प्रॉफिट, तो वी शो स्टॉक एट 20। ओके, यहां पे बोला मार्केट वैल्यू 15, कॉस्ट 20, शो लॉस, 5 रुपये का लॉस, एंटीसिपेट लॉस। ये प्रॉफिट भी अगले साल होगा जब बेचेंगे, ये लॉस भी अगले साल होगा जब बेचेंगे, बट अनुमान लॉस का लगाना है, प्रॉफिट का नहीं लगाना है। तो यहां पे है 10,000, 1,000 इंटू 20, 20,000 परचेज वैल्यू माइनस स्टॉक इज वैल्यूड एट 15, तो 17,000 आया। 17,000 में 800 पीस का 20,000 करके तो मैचिंग प्रिंसिपल प्लस प्रूडेंस, 200 पीस का 5 रुपया करके लॉस, राइट। तो इसीलिए Yes, sir. वी आर मेकिंग वन प्रिंसिपल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, राइट, मैम आपको सिखाई होगी कि क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost or market price whichever is lower। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रूडेंस पे ही बेस है। दिस प्रिंसिपल इज एंटायरली राइट। तो देखो 55 और 20 में लोअर क्या आ रहा है, 20। तो जैसे मैं 20 में दिखाऊंगा मतलब फ्यूचर प्रॉफिट नहीं आया बुक्स में, और 15 और 20 में लोअर क्या, 15। तो जैसे मैं 15 में दिखाऊंगा मेरा फ्यूचर लॉस आ गया। तो ये जो प्रिंसिपल बनाया गया है, दिस प्रिंसिपल इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रूडेंस। प्रूडेंस का दूसरा नाम होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है। सो सर पीएल बनाते वक्त अपन मैथिंग फॉलो करेंगे, पीएल बनाते वक्त अपने प्रूडेंस फॉलो करेंगे, फ्यूचर का जो भी लॉस है उसको दिखाएंगे, फ्यूचर का लॉस दिखाएंगे। करेंट ईयर में मैंने जो भी बेचा है सब 50 में बिका है, 20 का माल 50 में, मतलब करेंट ईयर में सारा माल प्रॉफिट पे बिका है। करेंट ईयर में सारा माल लॉस पे भी बिक सकता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। अपन को फ्यूचर के बारे में बात करें, मतलब स्टॉक इन हैंड के बारे में बात हो रहा है। तो स्टॉक इन हैंड 200 है, इसकी वैल्यू 55 है, इसकी वैल्यू 55 है, इसकी वैल्यू 55 है, लेकिन कॉस्ट 20 है, तो 20 लेंगे लोअर। इसकी वैल्यू 15 है, कॉस्ट 20, तो लेंगे 15। तो यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट नहीं आया, यहाँ पे फ्यूचर लॉस आ गया, इसीलिए अपन उतना माथा नहीं लगाते हैं। एक रूल बना दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। एंड अगर आपको कोई पूछेगा दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल,
सिंपली से प्रूडेंस, राइट। आप आराम से बोल सकते हैं, गर्व से बोल सकते हैं कि मेरे को पूरा इसका रीजन मालूम है, पूरा लॉजिक मालूम है। दिस एंटायर प्रिंसिपल, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दोस्त, दिस इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल। जैसे अगर कोई बोलता है डेप्रिसिएशन को आप थोड़ा पीएल में दिखाते, क्यों दिखाते? क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है सारा खर्चा को रेवेन्यू के साथ मैच करके दिखाना है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिससे हमारा 5 साल भूख मिटेगा, 5 साल हमको कमा के देगा, इसलिए इसका खर्चा को 5 साल तोड़ तोड़ के दिखाने का है। सो रिकॉर्डिंग करते वक्त ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की जो भी मॉनिटरी टर्म्स में मेजरेबल है उसी को रिकॉर्ड करना है। पीएल बनाते वक्त मैचिंग प्रिंसिपल, पीएल बनाते वक्त प्रूडेंस फॉलो करना है, पीएल बनाते वक्त प्रूडेंस को फॉलो करना है। और हमने एक प्रिंसिपल बना लिया। प्रूडेंस का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल्स। प्रूडेंस मतलब बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट को फ्यूचर लॉस को, फ्यूचर लॉस को एंटिसिपेट करना है। जैसे हो गया हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। वाह, माल बेचा था, पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है, और बाजार में न्यूज है कि उसका दिवालिया निकाल गया है, राइट। हिज गणपति बप्पा हैज टेकन अ टर्न, राइट। ऐसा अलग अलग terminologies है by which an insolvent person is called in the market. Anyway, provision for bad debts, provision for doubtful debts. फ्यूचर में आज हमारा जो डेटर है, इसे पैसा कब मिलेगा? एनीवन? हमारा जो डेटर है उसे पैसा कब मिलेगा बोलो? आज के दिन पे डेटर है, मतलब पैसा कब मिलेगा? हेलो, यस सर, एक बार फिर से रिपीट करिएगा ना। आज के दिन पे हमारे बुक्स में जो डेटर है, जो भी डेटर हमारे बुक्स में, उसका पैसा कब मिलेगा? वॉट एवर डेटर वी हैव इन अवर जब बुक्स, तक हम लोग क्रेडिट उसको दिए, क्रेडिट सेल्स, तब तक के लिए। आज के टुडे इज ईयर एंड, टुडे इज ईयर एंड, राइट। आपने आज उसको माल बेचा है, टुडे इज ईयर एंड, आपने अब इसका पैसा आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। शर्मा जी, आपको मालूम है क्या वर्मा का पोजीशन ढीला है? क्या बोल रहा है पटवारी? 2 लाख का माल बेच दिया मैं उसको, 2 लाख का। गया तेरा पैसा, तो गया, तेरा पैसा नहीं मिलेगा। मैं इन्वेस्टर को क्या जवाब दूंगा बोल, मैं इन्वेस्टर को क्या जवाब? इतना भरोसा करके तो तूने ड्यू डिलीजेंस क्यों नहीं किया? तूने उसका क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं चेक किया? अरे मैं क्या बोलूं यार, मैं इतना रिक्वेस्ट किया, मेरे को बोला कि ये करूंगा वो करूंगा, पैसा दे दूंगा, इस तरीके से बोलता रहा, तो मेरा मन किया दे दो। अब मैं करूं क्या? बोला एक काम कर, प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो कर। 2 लाख का माल बेचा है, बाजार में न्यूज है कि 50% दिवालिया हो गया है वो, तो मोटा मोटी तेरे को लाख रुपए मिल जाएगा, लाख रुपए नहीं मिलेगा। तो एक काम कर, बाद में हार्ट अटैक देने से अच्छा इस साल तेरा प्रॉफिट अच्छा है, तो एक काम कर, प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो कर और 1 लाख रुपए का लॉस दिखा दे, मालूम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? इतनी सारी कंपनी जो लोन ले लेती है, बैंक उसको अपना बुक्स में एसेट बोल के दिखाता है। वो लोग क्या करता है, इसकी टोपी उसके सर, अल्टीमेटली एक दिन वो बस्ट हुआ ही बबल, राइट? सो कभी भी फ्यूचर में लॉस दिखाई दे रहा है उसको बुक करो, ठीक है, बुक कर दिया। और एग्जांपल दो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। वाह, ये बेटा पैसा है, एक लमसम पैसा है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर देता है जब वो रिटायर होता है। आज तुमने मेरे यहाँ पे 20 साल से काम किया है, ये लो पटवारी जी 5 लाख रुपए इनाम आपका ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के लिए। तो कंपनी अचानक से 5 लाख रुपए कैसे लाएगी? इसलिए फ्यूचर में होने वाला खर्चा का अभी से थोड़ा थोड़ा करके प्लानिंग चलता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। प्रोविजन फॉर
लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। तुम पे कोई केस कर दिया है, तुम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तुम पे कोई केस कर दिया, तुम्हारा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करके उसके गाल पे पिंपल्स आ गए हैं, राइट? तुम्हारा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करके उसका चेहरा बिगड़ गया, वो तुम पे केस कर दिया है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ केमिकल कंटेंट है, कोर्ट में सुनवाई हुई, तुम केस हारने वाले हो, तो यू नीड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस।